झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही एसआईआर को लेकर सियासी घमासान तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। एक तरफ जेएमएम और कांग्रेस ने इसे राज्य के खिलाफ साजिश बताया तो वहीं बीजेपी ने इसे जरूरी और नियमों के तहत बताया। मानसून सत्र की पहले ही सुबह सदन का माहौल गर्म हो गया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने एसआईआर यानी को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया झारखंड के हितों के खिलाफ है। उनका साफ कहना है कि इससे राज्य की स्वायत्तता पर हमला हो सकता है और स्थानीय मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। एसआईआर को किसी भी हालत में झारखंड में लागू नहीं होने देंगे। यह सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी नहीं बल्कि राज्य के अधिकारों पर सीधा हमला है। हम सदन में भी लड़ेंगे और सड़कों पर भी। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने तेवर भी तीखे हैं। विधायक सुरेश बैठा ने इसे सीधे सीधे वोटरों की साजिश सफाई बताई है। उनका कहना है कि यादव समाज के लोग बाहर काम के लिए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया जाए। अगर बाहर गए यादवों के नाम काटे जा रहे हैं तो फिर मोदी सरनेम वालों के नाम क्यों नहीं काट रहे हैं? ये साफ तौर पर एक समुदाय को टारगेट करने की कोशिश है। वहीं बीजेपी ने इसे विपक्ष की राजनीतिक नौटंकी करार दिया है। पार्टी का कहना है कि एसआईआर कोई नई बात नहीं बल्कि चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है जिसका मकसद फर्जी वोटरों को हटाना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यह प्रक्रिया हर राज्य में होती है। इसे सियासी रंग देना गलत है। हम पारदर्शी चुनाव चाहते हैं और एसआईआर उसी का हिस्सा है। एक तरफ साजिश का आरोप, दूसरी तरफ नियमित प्रक्रिया का दावा। झारखंड विधानसभा में मानसून से पहले सियासी बिजली जरूर गरज रही है। अब देखना ये होगा कि एसआईआर पर सियासी तकरार और कितनी दूर जाएगी और इसमें जनता को क्या मिलेगा। मंत्री कहता है कि विभाग में कामकाज के जीरो है। अरे एक मंत्री कहीं पानी के लिए धरना बैठती है तो आप क्या उम्मीद कीजिएगा? कैसे चलेगा थोड़ा राज? तो ये आप भी समझिए, हम लोग कैसे करके हम लोग बिताएंगे। अब अभी हम लोग को यह जनता अब समझ लेगी। कामकाज के मामले में कितना नंबर देंगे? काम कैसे उन्हीं लोग बोलता है जीरो जीरो है। हाँ, सही बात है। जो हम लोग को बोलना चाहिए तो वो तो पहले ही वो लोग अपना स्वीकार किया है। अच्छा, बीजेपी की क्या रणनीति है? किस कौन आज तो बैठक है, 1 बजे हमारा बैठक है। कौन से ऐसे गर्म मुद्दे हैं जो कि सरकार पर देखिए अभी पहले से क्या बोला, हमारा विधायक दल का बैठक है 1 बजे ऑफिस में, कार्यालय में। उसके बाद हम लोग क्या भाजपा की अगर सरकार साथ में बन जाए तो क्या बेहतर काम होगा क्या राज्य में? भाजपा और जेएमएम की सरकार अगर बन जाए राज्य में, काहे हो यार, जो मुद्दा ही नहीं है वो मुद्दा काहे बना रहा है? चर्चाएं नहीं, हमको तो नहीं सुना है, हम तो नहीं सुने हैं। आप चाहते हैं ऐसा हो? किया जा रहा है वो तो देश के अंदर में हो रहा है, जब बिहार में भी हो रहा है, अब वो ये पूरा भी हो गया। आज वहाँ पर एक तरीका है, वो सारा चीज सामने रखने का काम करेंगे चुनाव आयोग, है ना। इसमें क्या दिक्कत है भाई? जहाँ ये सब तो होना ही चाहिए ना, नहीं तो कैसे चलेगा? चले बड़ा में मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता है। जी जी। उसमें जो भी गलती है, जो भी कोई मर गया या कोई यहाँ से पलायन कर गया, यहाँ परमानेंट रह नहीं रहा है, उसका वो लोग आकलन करते हैं। लेकिन जानबूझ के किसी मतदाता का नाम सूची से हटा देना ये गलत है। अगर यादव है तो यादव की संख्या वोटर ज्यादा है और यादव के वोटरों की संख्या घटा देना ये गलत है। इस बात पर लोगों को चिंता है कि मान लिया सपोज दैट कि हम बोले कि लालू प्रसाद जी का वोटर बैंक है यादव, अगर बिहार में एक्सपेरिमेंट किया है तो मोदी जी का भी टाइटल जितना है उसका भी पुनरीक्षण होना चाहिए। तो केवल यादव पर ही नहीं हो रहा है, पूरे बिहार में जितने लोग हैं सब पर हो। देखिए तो चुनाव आयोग नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ना, अगर इस बात की चिंता है तो कोई ना कोई शंका है आदमी को। जिस जाति के बहुलता है उस जाति का वोटर घटना नहीं चाहिए, अगर घटेगा तो सब जाति के वोटर घटना चाहिए। ये कहने का मतलब है सिर्फ टारगेट करके एक जाति विशेष का वोटरों को घटाने का काम ना करे। आयोग का ये तो बता रहे स्वतंत्र एजेंसी है, पहली दफा है कि इस तरह का आवाज उठी है और लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र का उदाहरण है। महाराष्ट्र में चुनाव के पूर्व जो वोटरों को जोड़ा गया,
महाराष्ट्र में पूर्व में वोटरों को जोड़ा गया और वैसे वैसे विधानसभाओं को टारगेट करके हमारे वोटरों को हटाया गया, इसलिए चिंता का विषय। बीजेपी का साजिश मानते हैं। ये जो नियम है वो जनता के विरोध में है, युवाओं के विरोध में है, और खास करके अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी को SIR लागू होने से काफी हानि होगा, उनके अधिकार का हनन होगा, उनको जो पहचान है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और किसी कीमत पर, देखिए झारखंड में भी हम लोग इस प्रस्ताव को ला रहे हैं कि जो बिहार में SIR भाजपा ला रही है, इसका असर कहीं ना कहीं झारखंड में भी पड़ेगा आने वाले दिनों में। हमारे बच्चे बाहर काम करते हैं, हम लोग उतना समर्थ नहीं है, हम लोग दूसरे राज्यों में जाके काम करना पड़ता है। बिहार में बड़े पैमाने पे हमारे बच्चे दूसरे राज्यों में काम करते हैं, झारखंड में भी वही हाल है। तो इसका मतलब क्या हो, 6 महीना से अधिक होगा तो क्या उसका नाम काट दीजिएंगे हम? ये कैसा हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है? हमारे विधानसभा जामताड़ा में 50% लोग बाहर से आके बस गए हैं, बिहार से लोग बस गए, और वहां भी बसे हैं, मतलब ये थोड़े कि झारखंड के हो गए, बिहार के हैं। अब बिहार का अधिकार उसे छीन लीजिएगा क्या? ये सारी बातें हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं, सदन में हम लोग प्रस्ताव ला रहे हैं, हम लोग इस पर डिबेट करेंगे और एक पास होगा, प्रस्ताव पास होगा, केंद्र को हम लोग भेजेंगे। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार, विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।